नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। जैसा कि हम किसी नए विषय पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं और अपने वाद विवाद और संवाद का जो स्तर है उसमें अपने इंफॉर्मेशन का, अपने नॉलेज का इजाफा करते हुए जो हमारे समाज में एक बात का जो स्तर है, जो एक संवाद का स्तर है उसमें इजाफा हो, इसकी कोशिश हम आपस में मिलके करते हैं। और इसी में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो एक नया कॉन्सेप्ट और जो उसका यूज किया जा रहा है E20 अर्थात एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पेट्रोल और डीजल में कैसे। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको जैसा पता है कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन है, जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो होता नहीं है। तो हम ज्यादातर जो अपना ऑयल है, गैस है, वो बाहर से मंगवाते हैं। वो रसिया से मंगवाना हुआ या मिडिल ईस्ट से मंगवाना हुआ। तो हम जो अपना ऑयल है या गैस है उसको एक तरीके से पूरा का पूरा हम इंपोर्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी घाटे में रहता है। हम घाटे में हमेशा रहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये बात आई कि क्यों ना अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे इसमें एक गिरावट आए, हम तेल को ज्यादा इंपोर्ट ना करें। तो हमने क्या किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसको उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसमें ब्राजील जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था। हमने भी उस कॉन्सेप्ट को अपनाया और इसका जो अब प्रोसेस है वो ये है कि मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें जो 80% ऑयल होगा, वो 80% तो वो पेट्रोल होगा, बाकी जो 20% है वो एथेनॉल होगा। अब उसमें वो एथेनॉल की क्या प्रोसेस है, वो कैसे बनता है, तो उसमें ये समझने वाली बात है कि जो हमारा शुगर होता है, जो शुगर केन है, राइस है और मेज है, तो इसको जो है हम ब्लेंड करते हैं। इससे जो है हम बनाते हैं और उसको जो है उस पेट्रोल में मिलाते हैं, जिससे उसका एक एक यूनिट पूरा होता है। मान लीजिए कि 1 लीटर है तो 1 लीटर में 80% जो है पेट्रोल होगा और बाकी 20% जो है जो ये शुगर केन, राइस और मेज से निकाल के इसका जो प्रोसेस करके मिल वगैरह में इसका जो निकलता है उसको जो है उसमें मिलाएंगे और फिर जो है हम उसको यूज करेंगे अपने गाड़ियों में। तो ये क्वेश्चन उठता है, तो फिर इससे जो है एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी एवरेज कम देगी, इसका इंजन पे प्रभाव पड़ेगा। तो बात इस पे आई तो जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने रिसर्च के माध्यम से और साइंटिस्टों ने इस पे जो काम किया था उसके उनके जो रिपोर्ट थे उनसे ये बताया कि इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसका जो सेम प्रभाव है, न तो इससे इंजन पे प्रभाव पड़ता है कि आपका इंजन खराब हो सकता है और ना ही एवरेज में कोई कमी आती है। तो ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस है, इससे होगा क्या कि एक तो हमारे किसानों को उनके क्रॉप का जो एक उत्पादन के जरिए उनको पैसा ठीक से मिलेगा। वो अच्छा उनमें एक इस बात को लेकर एक्साइटमेंट होगी कि हमें जो है इस खेती का उत्पादन करना है, इस चीज का प्रोडक्शन करना है। इसमें होता क्या है कि उन्हें पैसे बहुत डायरेक्टली और बड़े सही तरीके से मिल जाते हैं। तो उनको एक इस बात को लेके फार्मर उत्साहित हैं कि उनके गन्ने के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, मेज के उत्पादन में वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब इससे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा कि हम जो है हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का उसमें कमी आएगी। क्योंकि अगर हम
मान लीजिए 100 लीटर मंगवाते थे तो अब 80 लीटर ही मंगवाएंगे, तो उसमें जो है हमारी जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी कमी आएगी, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। और अब इसमें ये बात आती है कि जैसे मान लीजिए जो हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, तो इसमें जो शुगर केन का हम काफी ज्यादा उत्पादन करते हैं, चावल का करते हैं, मेज का करते हैं, तो अब आप इस बात पे देखिए कि जो शुगर केन है, चावल है, इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है और हम उस पानी की आपूर्ति के लिए बहुत ज्यादा उसको सींचते हैं, सिंचाई करते हैं, तो इससे जो है एक वाटर क्राइसिस का भी संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक ही पैटर्न का जो है फसल उगाएंगे तो उससे जो है क्रॉपिंग पैटर्न में भी एक अलग तरीके का अनियमन देख सकते हैं कि जैसे कि एक क्रॉप का, एक फसल का साइकिल होता है कि आप 4 महीने 5 महीने इस फसल को उगा रहे हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, तो ऐसे जो है सॉइल की फर्टिलिटी रेट अच्छी रहती है, उसकी जो फर्टाइल एक कैपेसिटी होती है वो अच्छी रहती है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो फार्मर हैं वो इन सब अब फसलों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उससे उनको नगद जो है पैसे मिल रहे हैं, तो इन फसलों को लेके वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और इसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर हम गवर्नमेंट के नजरिए से देखें तो जो हमारा ऑयल और गैस की खरीदने की जो इंपोर्ट बिल है उसमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि अगर हम 20% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमें क्रूड ऑयल कम मंगाना पड़ेगा, और ये जो है टारगेट था 2030 तक की, हम ये 2030 तक पूरा करेंगे, लेकिन 2025 में भी इसको अचीव कर लिया गया है। और इससे होगा क्या कि ये एक तरीके का बायोफ्यूल है, तो इससे जो है पोल्यूशन भी कम होगा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पोल्यूशन कम होगा तो हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, और क्लाइमेट चेंज आजकल जो हो रहे हैं उसके जो असर हमें देखने को मिल रहे हैं वो उनमें भी कमी आएगी। तो क्योंकि अब हर कोई गाड़ियों से चल रहा है, हर कोई पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है, तो उसमें एक तरीके से पेट्रोल के माध्यम से ही या डीजल के माध्यम से ही कमी आएगी और उसमें सुधार होगा। तो ये जो है एक तरीके के अच्छा इनिशिएटिव है, और गवर्नमेंट इस पे जो है काम करते हुए चीजों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे देश का बस यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पे पेट्रोल, गैस और डीजल ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो हमें सब कुछ जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब बाहर कहीं कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अब इस समय जो है ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, इसी वजह से ना कि आप रसिया से ऑयल मत खरीदिए, मुझसे ऑयल खरीदिए। कहीं मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई छिड़ गई तो वहां ऑयल जो है महंगे हो जाते हैं, महंगे दामों में मिलते हैं। रसिया यूक्रेन का वार चल ही रहा है, उसके चक्कर में हमें जो है ऑयल और गैस को लेके काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जो है इसमें कमी आए और हमें बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंडेंट और ज्यादा अपना जो इंपोर्ट है उसको ज्यादा ना करके कम करने का प्रयास किया जाए। तो उसमें ये काफी हद तक इन्होंने काम किया है, उसमें सफलता पाई है। हाँ, इसके कुछ कॉन्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि जो फसलों का एकीकरण हो रहा है, या कह लीजिए कि मोनोपोली क्रिएट हो रही है कि शुगर केन, चावल, मेज, इसी तरीके के फसल उगाए जाते हैं, तो ये एक थोड़ा चिंता की विषय है। बाकी हाँ, अगर क्रूड ऑयल में जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी आएगी, उससे फायदा होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जो चीजें चल रही हैं उसको लेके जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो धीरे धीरे इंडिया खुद के दम पे, अपने ही दम पे चीजों को क्रिएट करने का प्रयास कर रही है ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके। हाँ, काफी जगह पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले लीजिए, उसमें जो बैटरी यूज होती है वो भी लिथियम की है। अब सारा जो लिथियम के भंडार हैं या ज्यादातर जो उसका प्रोडक्शन है वो चाइना करता है, तो हम बैटरी भी चाइना से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहां से। तो भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने की बहुत जरूरत है। हाँ, इस पे हम प्रयासरत हैं और धीरे धीरे इसमें सुधार जरूर होगा, इसकी हमें उम्मीद है। बाकी इस विषय का जो इस विषय का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है हमारे ऑयल में, उसका जो अ, परिणाम है वो एक तरीके से अच्छा है, और इससे जो है इम्पोर्ट बिल में और काफी कमी आएगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इसमें जो है बहुत अच्छा एक तरीके का इनिशिएटिव है। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म कई कई बार जो है इस पे आते हैं कि इससे जो है माइलेज में कमी आ रही है, गाड़ियों के इंजन पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रिपोर्ट और रिसर्च बताती है कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय का जो उद्देश्य था वो समझे होंगे आप, कि कैसे आजकल जो आप पेट्रोल भरवाते हैं वो उसमें 20% जो है एथेनॉल मिला होता है। और लेकिन आप चूंकि अगर इस बात से अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता, तो आपको जानना चाहिए। और क्योंकि जानकारी ही आपको समझदार और विवेकी बनाती है। इसी आशा के साथ उम्मीद है कि आप बात समझे होंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप तेल भरवाएं तो एक आपके दिमाग में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि गन्ना का जूस जो है गन्ने का जो जूस बना के हम पीते हैं, वही गन्ना को हम फर्मेंटेशन और चावल का जो फर्मेंटेशन ये सब करके उसके थ्रू जो उसमें ऑयल में मिला के डालते हैं, तो उससे हमारी गाड़ी भी चलती है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम किसी और विषय को लेके बात करेंगे। नमस्कार।